श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 अध्याय का नाम है दिव्य तथा दिव्य सेवा। श्लोक क्रमांक है 15। यद अनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधन छिंदंसी को विदस्तस्य को न कुर्यात् कदारथिम। हाथ में तलवार लिए विद्वान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म के बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं। हर एक जो व्यक्ति जो होता है वो कर्म बंधन से या कर्म ग्रंथि से बंधा हुआ है। और ये कर्म ग्रंथि कैसे बंधी है? तो श्रील प्रभुपाद गुणों के आधार के ऊपर बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में गुणत्रयोग विभाग ये अध्याय है। जिस प्रकार से एक धागा दूसरे धागे से मिलता है, 3 धागे जो है एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, 3 बन जाते हैं। फिर ये 3 के और 3 जुड़ जाते हैं, उस 3 के और 3 जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, कर्म ग्रंथि जो है। इस कर्म ग्रंथि से व्यक्ति क्या हो जाता है, बंध जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथ में तलवार लिए हुए, अपने हाथ में क्या लेता है, तलवार लेते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए कर्म ग्रंथि को कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। तो ज्ञान की तलवार बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की तलवार लिए हाथ में भगवान के श्रवण और कीर्तन के द्वारा, श्रीमद् भगवद गीता का बुक लेंगे, हिंदी देना। और यहाँ पे जब वो व्यक्ति क्या करेगा, इस ज्ञान की तलवार को प्राप्त करेगा, इस ज्ञान की तलवार को ले लेगा, तो ज्ञान के तलवार को लेने के पश्चात में वो क्या करेगा, इस ज्ञान के तलवार से उसको क्या करेगा, काट देगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका पुष्टि दिया है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय जो दिव्य ज्ञान है उसके 42वें श्लोक में, तस्मात् अज्ञानम संभुत्तम दृष्टम ज्ञानाचनात्मना चित्वैनाम संशयम योगम अत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी 4थे अध्याय का। अतएव अर्थ में बताया गया है, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे है उसको ज्ञान रूपी शस्त्र के काट डालो। हे भारत, तुम योग के समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो ये जो कर्म की जो ग्रंथि है जो बढ़ती है अज्ञान के कारण, और अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं संशय। और जब ज्ञान हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो अज्ञान क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो संशय जो मन में उठे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तस्मात् अज्ञानम असंभूतम दिस्सम ज्ञानाचनात्मना चित्वैनम संशयम योगम अत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे अर्जुन, क्या करो, अपने ज्ञान की तलवार से क्या करो, मन में उठे हुए जितने भी सारे संशय, इन सभी संशयों को क्या करो, काट डालो। इसी प्रकार से सुत गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के लीलाओं का स्मरण, भगवान के भक्तों के गुणगान का स्मरण, ये करते हुए हाथ में तलवार लिए हमने हमारे कर्म ग्रंथि को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। और जैसे ही हम क्या करेंगे, स्मरण करते हुए, देखो भगवान का लीलाओं का जो स्मरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इस कर्म ग्रंथि को काट डाल सकते हैं। नहीं तो इस कर्म ग्रंथि को काटना बहुत नामुमकिन है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के
तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं, न रूपम तस्येह तथोप्यलभ्यते नान्तो न चार्दीन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणे। तो भगवान ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान इस कर्म ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं और किस प्रकार से इस कर्म ग्रंथि को हम काट सकते हैं, इसके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 2 श्लोक में, दूसरे श्लोक में बता रहे हैं किस प्रकार से कर्म ग्रंथि बढ़ता है और तीसरे और श्लोक में बता रहे हैं किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस कर्म ग्रंथि को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अदश्च वृद्धं प्रसुतास्तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषय प्रबाला अदश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के दिन गुणों के द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज को सकाम कर्म से मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है और जो सकाम कर्म से बंधी हुई जो ग्रंथियां हैं उसके काटने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान क्या करने हैं, किस प्रकार से उसको काटना है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इसमें इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझा जा सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहे कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र के काट गिराएं। तो पहला मार्ग बताया है श्री कृष्ण भगवान ने, पहला है विरक्ति, अनासक्ति के द्वारा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो इस कर्म ग्रंथि को हम किस प्रकार से काट सकते हैं, तो पहला मार्ग बताते हैं श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे, पहला है विरक्ति के द्वारा और बाद में बता दे तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो इसमें यानी पहली बार श्री कृष्ण भगवान इस कर्म ग्रंथि को किस प्रकार से काट डाले इसके बारे में भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3 श्लोक में बता रहे हैं। 3 श्लोक में बता रहे हैं असंग शस्त्रेण, विरक्ति के द्वारा हम इस कर्म ग्रंथि को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और 4 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण किए हुए हैं। जब हम श्री कृष्ण भगवान की शरण लेंगे और अनासक्ति के द्वारा, विरक्ति के द्वारा, विरक्ति के शस्त्र से हम क्या करेंगे, इस कर्म ग्रंथि को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद के 2 अध्याय के 15वें श्लोक में भी उसी प्रकार का ज्ञान सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। विरक्ति का अर्थ है डिटैचमेंट। विरक्ति का मतलब होता है डिटैचमेंट, अनासक्ति। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए, अभी हाथ में तलवार कौन सी लेना है, अभी ये प्रश्न उठ जाता है या प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि हमारे हाथ में कौन सी तलवार लिए जाए। ऐसे तलवार से हमारे कर्म ग्रंथि जो भौतिक रूपी जो तलवार हैं, जो लोहे से बने हुए हैं, इस लोहे से बनी हुई तलवार से हम अपने कर्म ग्रंथि को काटते
तो बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन से तलवार लिए हुए हैं, कौन से हाथ में तलवार लेना है? भगवान के भक्ति के ज्ञान रूपी जो तलवार है उसको हाथ में लेना है और भगवान का स्मरण करना है। देखिए, तो ये जो लोहे की तलवार से इस कर्म ग्रंथि को काट डालते तो बहुत अच्छा हो जाता, तो एक दूसरे को मर्डर करते तो हो गया। तो नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम धागा लेते हैं कुछ चीज़ करने के लिए, जैसे हम गायत्री करते समय जो धागा होता है, और कभी कभी क्या होता है हम जब माला बनाते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, तो उस वक्त भी धागा क्या हो जाता है हम लेते हैं और सुई के द्वारा हम क्या करते हैं, अच्छा सा हम क्या करते हैं भगवान के लिए एक सुंदर फूलों की माला बनाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो माला जो है, ये जो धागा जो होता है इतना एक दूसरे से क्या हो जाता है गुंथते जाता है, तो उसको निकालना बहुत क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या करना पड़ता है, उसको काटना ही होता है। हम कितना भी सोचे, कितना भी समझे, क्या हो जाता है उसको हम छुड़ाने की कोशिश करेंगे, जितना हम ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना वो अटकता जाता है। तो उसी प्रकार से कर्म ग्रंथि जो है जितना हम और एक दूसरे में क्या हो जाता है वो जटिल हो जाता है, और जितना हम छोड़ने की कोशिश करेंगे या उसको निकालने की कोशिश करें, उससे मुक्त होने की कोशिश करें, उतना व्यक्ति क्या हो जाता है उस कर्म बंधी से क्या हो जाता है बंध जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, अब उसको सुलझा सकते हैं। जो धागा एक दूसरे में मिला हुआ है और उसका कहाँ अंत है और कभी कहाँ है कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, एक समय ऐसा आएगा एक जो गांठ है उसको एक साथ में लेके उसको काट दो, यही उपाय हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये कर्म ग्रंथि इतना जटिल हो चुका है, इतना जटिल हो जाता है कि उसको निकालना असंभव हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हाथ में भक्ति रूपी ज्ञान की तलवार को लेते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए इस कर्म ग्रंथि को हम लोग क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। और भगवान का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का स्मरण जो नवविधा भक्ति है उसमें से एक स्मरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भी इसके बारे में ही पुष्टि दे रहे हैं कि भगवान को जो लीलाओं का जो स्मरण है, केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान के बारे में चिंतन, भगवान का नाम का उच्चारण, इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। और कुछ करने की नहीं कुछ आवश्यकता है, और नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के नाम का स्मरण करके। तो इतना सरल उपाय है हमारे लिए भगवान ने दिया है कि उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए। अभी बहुत सारे लोग इतने बोलते इतना ईजी है, मतलब भौतिक जगत से मुक्त होना या भौतिक जगत से मुक्ति होना या इतना आसान है, केवल भगवान का स्मरण करना। केवल भगवान मात्र के स्मरण करने से हम इस भौतिक जगत के हमारे कर्म गंधर की जो ग्रंथि जो है उनको हम काट डाल सकते हैं। तो हाँ, लेकिन लोगों का उसके ऊपर विश्वास, लोगों का उसके ऊपर क्या नहीं है, विश्वास नहीं है, और इसलिए वो क्या करते हैं, जटिल से जटिल और कठिनाई से कठिनाई चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, लेकिन बहुत क्या हो जाता है, कठिन है। लेकिन आजकल से जितने भी सारे लोग हैं भगवान का स्मरण करने के बिना भौतिक चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करते हैं, अपना तन मन धन
ऐश्वर्य सब क्या है, किस में लगाते हैं? भौतिक चीज़ों में लगाते हैं। और जितना भौतिक चीज़ों में हम लगाते रहेंगे उतना भौतिक चीज़ों के बारे में स्मरण क्या करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, और आसक्ति विरक्ति नहीं आएगी। तो विरक्ति आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज़ छोड़ने के लिए। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने कहा है कि विरक्ति आना बहुत महत्वपूर्ण है। वैराग्य एक ही है। तो भक्ति रसामृत सुंदर में भी इस विरक्ति की बहुत रूप गोस्वामी अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। और इस व्याख्या में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब व्यक्ति को भगवान के स्मरण में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो वो भौतिक चीज़ें से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी निश्चित रूप से तब तक विरक्ति पाना बहुत कठिन है। इसलिए श्रवण जैसे करेंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे, तो तीसरी चीज़ जो आती है स्मरण आ जाता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा वर्णन करते हैं जो कैटरपिलर जो होता है, कैटरपिलर का मतलब होता है एक इस प्रकार से एक जीव जो है वो हमेशा स्मरण करता है बटरफ्लाई के बारे में, मतलब तितकली के बारे में। तो तितकली के बारे में वो क्या करता रहता है? हमेशा स्मरण करता रहता है। और उसमें स्मरण करने के कारण वो क्या बन जाता है? उसका स्मरण करने के कारण वो क्या हो जाता है? कुछ दिनों के पश्चात वो स्वयं क्या बन जाता है? तितकली बन जाता है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है भरत महाराज का। भरत महाराज मृत्यु के समय में उन्होंने हिरण का स्मरण किया। और जैसे ही भरत महाराज ने मृत्यु के समय में हिरण का स्मरण किया और अगले जीवन में वो हिरण बन गए। तो इसीलिए समझो हमने भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो आसानी से हम क्या हो जाएंगे? इस भौतिक जगत के बंधनों से हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं और जब हम उस उदाहरणों को देखने की इच्छा करेंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति इस्कॉन में शुरू में आ जाता है तो उनको बहुत सारी अलग अलग प्रकार की आदतें होती हैं, लेकिन जैसे ही वो भगवान का नाम स्मरण करता रहता है और स्मरण करता रहता है तो धीरे 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 छोटी आदतें क्या हो जाती हैं? छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इस्कॉन में आने से पहले कि हमको चाय छोड़ना नामुमकिन है। चाय हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सुबह जब हम पहले उठते हैं तो हमको क्या चाहिए? और अमृत ही हमारे लिए अभी क्या है? कलयुग का अमृत मतलब चाय है। तो चाय चाहिए, छोड़ नहीं पाते। तो कोई व्यक्ति कहेगा हमको मांसाहार छोड़ना नामुमकिन है। कोई व्यक्ति कहेगा हमको प्यार लहसुन छोड़ना नामुमकिन है। कोई व्यक्ति कहेगा सुबह जल्दी उठना, वो भी 4 बजे 3:30 बजे, नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे वो भगवान के लीलाओं का श्रवण करता रहेगा, धीरे 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 ये रजगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने हुई जो भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और व्यक्ति वो सतगुण में स्थित हो जाएगा। और जैसे ही सतगुण में स्थित हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटी छोटी चीज़ों को वो क्या करेगा? धीरे धीरे छोड़ देगा। आसानी से क्या करेगा? वो उससे मुक्त हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति जो होता है, हम सभी को देखे जाए जितने भी सारे भक्त हैं,
और शुरू में चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, कोई व्यक्ति मांसाहार करता होगा, कोई प्याज लहसुन खाता होगा, लेकिन जैसे उन्होंने कृष्ण भगवान का नाम का उच्चारण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जैसे ही क्या हो जाएगा, वो भगवान का नाम और भगवान के भक्ति में सानिध्य में आ जाएगा, तो उनको ऊंचा स्वाद प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही ऊंचा स्वाद प्राप्त होते जाएगा, वो नीचे जो स्वाद के जो हैं वो धीरे धीरे क्या करेगा, छोड़ देगा। हाँ, इसलिए हम हमेशा भगवान के भक्तों को या नए जो भक्त हैं उनको हम विनती करते हैं कि तुरंत क्या कर लो, कृष्ण भगवान की जो भक्ति है आरंभ करना शुरू करो और तीव्रता से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति स्वीकार लो। और जैसे हम तीव्रता से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति का स्वीकार करेंगे, तो यह ज्ञान रूपी तलवार, कौन से ज्ञान रूपी तलवार, कौन सा ज्ञान आ जाएगा, ये भौतिक जगत का क्या है, मिथ्य है, और भगवान ही क्या है, शाश्वत है। भौतिक जगत हम मिथ्य नहीं बोल सकते, भगवती जगत एक अशाश्वत है। भगवत जगत क्या है, क्षण भंगुर है या अशाश्वत है, लेकिन भगवान की जो भक्ति है यही शाश्वत है। ये जो ज्ञान है हमको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अभी कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, कभी कभी संकट में फंस जाता है। जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है तो उस संकट से उसको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या हो जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति आता है और उसको कहता है कि इस तरफ से नहीं, आप उस तरफ से आ जाएंगे, क्योंकि वो ऊपर है। एक कोई व्यक्ति क्या है, नीचे गिरा हुआ है, लेकिन उसको रास्ता जो है, मार्ग जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो उसी तरफ से देख रहा है, उसके वहां से देख रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, ऊपर है। दूसरा व्यक्ति कह रहा है ऊपर है, ये थोड़ा सा जो रास्ता है आप क्या करो, सामने चले जाओ, और सामने जाने के बाद में वहां आपको सीढ़ियां दिखेगी, और सीढ़ियों से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। तो उसी प्रकार से जिसने भक्ति आरंभ की हुई है और जो अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, वो अभी ऊपर स्तर पे है, और जो भौतिकता से बंधा है वो नीचे स्तर पे है। तो ऊपर स्तर का व्यक्ति बोल सकता है कि अभी क्या करो, इससे मुक्त होना है ना, बहुत आसान है, थोड़ा क्या करो, इस्कॉन का सेंटर वहां पे है, वहां पे चले जाओ। और इस्कॉन का सेंटर वहां पे जाने के बाद में हाथ में थोड़ा माला ले लो और हरे कृष्ण महामंत्र जपना आरंभ कर दो, तो आप क्या हो जाओगे, ऊपर। आपको तुरंत रास्ता मिल जाएगा और आप ऊपर आ जाओगे। तो ये सीधा जो है इस साधन है, और इस साधन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कर्म ग्रंथि को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अन्यथा इस कर्म ग्रंथि को काटना बहुत कठिन है, और जितना जितना भौतिक चीज़ों से हम बंधे जाएंगे उतना उतना कर्म ग्रंथि बढ़ता जाएगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, जैसे प्रातःकालीन जब भक्तों के साथ निकल रहे थे, तो एक जो पेड़ था ऐसा मुड़ा हुआ था, इतना सुंदर मुड़ा हुआ था कि वो पेड़, अब वो जो घर जो था, बंगला या था, घर जो था, उस घर के पास इस प्रकार से मुड़ गया कि दिखने में बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था। और वो देखने के पश्चात में श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद ये देखो कितना अच्छी तरह से पेड़ जो है मुड़ा हुआ है और कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। तो श्रील प्रभुपाद कहने लगे, अरे बाबा, ये जो है पेड़ पिछले जीवन में इस घर का मालिक था, उसकी इतनी आसक्ति थी इस घर के प्रति कि अभी वो पेड़ बनने के बाद भी वो आसक्ति उसकी छूट नहीं रही। तो ये जो कर्म ग्रंथि है उसको काटना है, इसको तोड़ना बहुत कोई साधन नहीं है। इस कर्म ग्रंथि को काटने का दूसरा कोई भी साधन नहीं है सिवाय कृष्ण भक्ति के द्वारा। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं।
अतएव भवबंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना जरूरी है, जिससे अंततः भक्ति की ही प्राधान्यता बनी रहे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से ही इस कर्म ग्रंथि की कंठ से हम मुक्त नहीं होंगे, उसके ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे केक बनाते हैं तो केक के ऊपर उसको क्या डालते हैं? हाँ, क्रीम या पेस्ट्री डालते हैं। हाँ, और उससे क्या हो जाता है? उस क्रीम में क्या, जो उस केक में क्या हो जाता है? मीठापन और बढ़ जाता है। समझो केक है, उसको बेकिंग किया गया है, लेकिन उसके ऊपर क्या नहीं है? क्रीम लगा नहीं है, तो टेस्ट आएगा? टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसीलिए केवल ज्ञान रहेगा, आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, तो टेस्ट नहीं आएगा। उसके ऊपर क्या है? भक्ति का क्रीम लगाना। भक्ति का जो क्रीम है उसको लगाना बहुत जरूरी है। और जैसे हम भक्ति का क्रीम लगाएंगे तो उस ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का टेस्ट और क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और जैसे ही इस भक्ति का लेप जितना अच्छा लगाएंगे उतना केक क्या हो जाएगा? वो ज्ञान का आधार लेते हैं, केक का आधार लेते हो, केक क्या हो जाएगा? ज्ञान रूपी केक जो है बहुत स्वादिष्ट बन जाएगा। तो इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा ही केवल हम क्या नहीं, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। उसके लिए भक्ति का लेप लगाना बहुत बहुत क्या है? जरूरी है। और भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। श्रद्धा से शुरुआत होती है भक्ति। और श्रद्धा जैसे हम हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, तो श्रद्धा लेते हुए हम जब श्रवण करेंगे, अतो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति साथ निष्ठा आसक्ति रुचि भाव प्रेम, ये जो स्तर है उसमें से जब भजन क्रिया जो है श्रद्धा हृदय में उत्पन्न है और साधुओं का संग लेंगे, तो साधु जगह जब संग लेंगे तो क्या करेंगे? जैसे हम साधु का संग लेंगे तो साधु के साथ हम दूसरा कोई चर्चा नहीं, तो भक्ति भाव का ही चर्चा होते रहेगा। और जैसे भक्ति भाव का चर्चा होते जाएगा, हाँ, तो भजन क्रिया शुरू हो जाएगी, नामस्मरण हो जाएगा, कथा का श्रवण हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, पाद सेवन, भगवान के मंदिर में जाना आरंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से बहुत सारी जो चीज़ें जो हमारी भक्ति से निगड़ित हैं वो हम करना आरंभ करेंगे। और जैसे जैसे हम आरंभ करेंगे वैसे वैसे हमारी अनर्थ निवृत्ति क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। फिर भगवान की भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। और जैसे भगवान के भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति बढ़ेगी, भाव, भगवान के भक्ति में भाव उत्पन्न हो जाएगा। और एक दिन आ जाएगा कि हर एक जो जीव जो है उनके हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रेम जब उत्पन्न हो गया तो क्या हो जाएगा? ये जो कर्म ग्रंथि जो है, इस कर्म ग्रंथि से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। हाँ, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इस प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। सही है, आपने बताया। या प्रभु जी बता रहे थे जब गुरु पूजा हम गाते हैं तो गुरु पूजा में नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा हुआ है, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते हैं, वेदे गाए जहाँ चरित है। तो सुंदर तरीके से जब हम गुरु का केवल आश्रय लेंगे
और गुरु ने दिए हुए जो मार्गदर्शन के उसके ऊपर हम चलते रहेंगे। और गुरु हमारे हृदय में क्या करेंगे? ज्ञान उत्पन्न करेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है उस भक्ति का ज्ञान उत्पन्न कर देंगे, और जो भगवान के प्रति जो भक्ति है उसका ज्ञान उत्पन्न करेंगे तो धीरे धीरे करके प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मतलब भौतिक जगत में जब रहते हैं तो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम चीज़ों से ज़्यादा, जब चीज़ों से अटैच होते हैं उसके पीछे दो भावना होती है। एक होती है अपमान भोगने की इच्छा, और दूसरा है कि वो जो भी भौतिक चीज़ है उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा। ये दो मेन रीज़न है जिससे हम पूरा ये जो करते हैं। इसीलिए जो भगवान के जब भक्त होते हैं, अमाने ना मान देना, कोई बोले ना बोले, कोई गुणगान करे ना करे, कोई गाली दे दे ना दे, अपमानित हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस भावना से वो क्या करते हैं? भक्ति करते रहते हैं। अपमानित है, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा। चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलाविचा नाम के एक चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में एक भक्त थे। श्रीधर कोलाविचा कोलद्वीप में वो रहते थे। उनका एक झोपड़ी था, और इतने गरीब थे श्रीधर कोलाविचा कि वो केवल केले के पत्ते बेचते थे। केले के पत्ते के द्रोण बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे। वो केला जो आप बंगाल में चले जाएंगे तो केला तो हर एक घर में है। और ऐसा नहीं है कि यो मार्केट में या बाजार में जिस प्रकार से मिलता था उससे 50% छूट से वो क्या करते थे? बेचते थे। एक तो केला का पत्ता बंगाल में हर जगह पे है, दूसरी बात वो बेचते थे बहुत सस्ता, और उसके बाद क्या है, उसमें से 50% जो लाभ जो मिला है वो गंगा की सेवा में वो लगा देते थे। अभी ये जो श्रीधर कोलाविचा है उनके कपड़े फटे हुए हैं, घर जो है, झोपड़ी जो है, बहुत सारे उसको क्या है अलग अलग छिद्र हैं। ऐसा सूरज की किरणें आती है, बारिश वहाँ पे गिरता रहता है, और श्रीधर कोलाविचा हमेशा निरंतर क्या करते रहते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वो कीर्तन करते रहते थे। उनके घर में एक भी बर्तन नहीं था, 1-2 बर्तन होंगे वो भी फटे हुए थे, तो चोर भी वो लेके नहीं जाता था। फटे थे, इतने गरीब थे श्रीधर कोलाविचा। और जब वो रात के समय में हरे कृष्ण महामंत्र जोर से चिल्लाते थे तो पड़ोसी लोग क्या कहते थे? बोलते थे यार उसको कुछ, इतना गरीब है ये, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो वो क्या करते थे? ऊपर से वो झोपड़ी के ऊपर से वो क्या करते थे? रोटी वोटी जो भी कुछ है वो फेंकते थे। अभी खाएगा और सो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रीधर कोलाविचा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो श्रीधर कोलाविचा के पास आते हैं और 3-3 घंटा उनके साथ बहस करते थे। उनके पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। भौतिक स्वरूप से देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि के पास देखा जाए तो उनके पास सब कुछ है। स्वयं भगवान आते हैं उनके साथ वार्तालाप करने से, उनके साथ झगड़ा करने के लिए। श्रीधर चैतन्य महाप्रभु आते थे श्रीधर कोलाविचा से केले के पत्ते और केले खरीदने के लिए, और उनके साथ झगड़ा करते थे 3-3 घंटा। आप तो देखो इतना असीम आध्यात्मिक स्तर है, लेकिन भौतिक जगत में जिसके पास ऐश्वर्य है, धन है, सम्मान है, उसके प्रति भाव आ सकता है। लेकिन भक्त जो है, चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त के द्वारा सिखा रहे हैं, कोई है ही नहीं रहे, निरंतर अपना जो नाम जो है
लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। चलो।